गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक मूल्य और तथ्य का जो विवाद है उसको आगे बढ़ाएंगे। इससे पूर्व अपन ने अपने टॉपिक की शुरुआत करी और ये स्पष्ट किया कि यदि एक समाजशास्त्री किसी सामाजिक घटना का अध्ययन करता है तो इस बात का अध्ययन करता है कि क्या हो रहा है या फिर इस बात का अध्ययन करता है क्या होना चाहिए। अगर वह क्या होना चाहिए के आधार पर अध्ययन करता है तो उसका संबंध मूल्यों से है। यदि क्या है से करता है तो उसका संबंध तथ्यों से है। तथ्य और मूल्य का जो विवाद है ये हमारे विषय में व्यवहारवाद के आने के पश्चात अधिक उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको ग्रेट डिबेट इन पॉलिटिक्स का नाम दिया गया। इस क्रम में अनुभववादियों का जो मत है उन्होंने कहा बिना तथ्यों के हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। यदि हमें अपने विषय को विज्ञान बनाना है, यदि हमें वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करना है तो हमें तथ्यों का सहारा लेना पड़ेगा, तथ्यों के आधार पर अध्ययन करना पड़ेगा। इसका मतलब है अनुभववादियों के अनुसार अध्ययन का जो प्रमुख आधार है, जो ठोस चीज़ है, जो बेस है वो तथ्य है। मैक्स वेबर, सीमेट रिकर्ट, बेंटले, साइमन, इन सभी ने इस बात का समर्थन किया। दूसरे जो मूल्यवादी विचारक या गैर अनुभववादी विचारक हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति का अध्ययन मूल्यों के बिना असंभव है। हम तथ्य और मूल्यों को अलग नहीं कर सकते हैं। समकालीन समर्थक जो विचारक हैं जिसमें लियो स्ट्रॉस है, स्टोरिंग है, इन सब के अनुसार सामाजिक विज्ञान कभी भी मूल्य रहित नहीं हो सकता है। सोशल साइंस कभी मूल्य रहित नहीं हो सकता क्योंकि उसका संबंध किससे, समाज से, सोसाइटी से। इसलिए एक मूल्य रहित राजनीति विज्ञान का निर्माण असंभव है, ऐसा उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। अब जहाँ तक मूल्यवादी विचारकों या गैर अनुभववादी तर्कों का प्रश्न है, उन्होंने स्पष्ट किया कि मूल्यों और तथ्यों के संबंध इतने दृढ़ और इतने गहरे हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अतः राजनीति को एक विशुद्ध अनुभववादी अध्ययन बनाना असंभव है, प्योर साइंस बनाना असंभव है, क्योंकि हमें अपने अध्ययन में तथ्यों के साथ मूल्यों को भी काम में लेना पड़ेगा। राजनीति जो एक सामाजिक विज्ञान है का अध्ययन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। इसे समाज को उचित और ठीक निर्णय लेने के योग्य बनाना चाहिए। अतः राजनीति में मूल्यों का अध्ययन अवश्य होना चाहिए। तीसरा जो तर्क है वो निरपेक्षता का पक्ष लेते हुए अनुभववादी स्वयं एक मूल्य का सहारा लेते हैं, तथ्यों और केवल तथ्यों का अध्ययन। किसका सहारा लेते हैं वो? तथ्यों, तथ्यों का अध्ययन। तथ्यों का अध्ययन क्या है? स्वयं एक मूल्य हो गया। अनुभववादियों का ये कहना गलत है कि वैज्ञानिक ढंग से मूल्यों का अध्ययन करना असंभव है। वे विज्ञान को संकीर्ण दृष्टिकोण से देखते हैं। सभी मूल्यों की समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन करके अनुभववादी मानवीय मूल्यों की सामाजिक महानता की समाप्ति के समर्थक बन जाते हैं, जो कि अनुचित है। इन आधारों पर आदर्शवादी एक मूल्य रहित राजनीतिक अध्ययन के अनुभववादी पक्ष की आलोचना करके उसको रद्द करता है। तो मूल्यवादी जो विचारक हैं, जिन्हें हम गैर अनुभववादी विचारक भी कहते हैं, उन्होंने तर्क दिया है कि तथ्यों और मूल्यों का अध्ययन साथ किया जाना चाहिए। राजनीति में मूल्यों का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए। अब अनुभववादी इस प्रश्नों का जो उत्तर दे रहे हैं उनका कहना है, और ये आदर्शवादियों के विचारों की तीव्र आलोचना कर रहे हैं और उन्हें पक्षपात का दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि आदर्शवादी उनके अनुभववादी राजनीति शास्त्र के विचार को इसके सही अर्थ, प्रकृति और उद्देश्य को समझे बिना अस्वीकार करते हैं। क्या आलोचना कर रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं कि जो आदर्शवादी विचारक है वो
राजनीति शास्त्र के विचार को, उसके अर्थ को, उसकी प्रकृति को और उसके उद्देश्य को बिना सोचे समझे अस्वीकार करते हैं। अनुभववादी कहते हैं कि धारणाओं को परिभाषित करने में यथार्थता और स्पष्टता वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवश्यक है, अतः उनके द्वारा बनाई गई धारणाएं कोई उलझने पैदा नहीं करती हैं। अनुभववादियों को इस बात का एहसास है कि मूल्यों को सभी विषयों से पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि एक अनुसंधानकर्ता जो रिसर्च करता है, जो शोध करता है, मूल्यों और तथ्यों में अंतर करने के योग्य है, ताकि वह अपने वस्तुनिष्ठ अनुसंधान को मूल्यों से अलग कर सके। और केवल उन्हीं मूल्यों को विषय में विचार किया जा सकता है जिनकी सत्यता का पुष्टता वैज्ञानिक तौर पर प्रदर्शित की जा सके। यानी हर मूल्य को काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। जो अनुभववादी विचारक है, जो केवल तथ्यों की बात कर रहा है, वो इस चीज़ को जानता है कि कौन से मूल्यों को हमको काम में लेना है, कौन से मूल्यों को हमको काम में नहीं लेना। अनुभववादी न केवल आदर्शवादियों द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हैं, बल्कि अपने विचारों का भी बचाव करते हैं। वे निरर्थक अन्वेषणों में, निरर्थक खोज में व्यस्त रहने के आरोपों को भी गलत मानते हैं, क्योंकि अनुसंधान की संपूर्णता और सिद्धांत की वास्तविकता के लिए यह तय कर जाने की आवश्यकता होती है। तो अनुभववादी आदर्शवादी की आलोचना कर रहे हैं और आदर्शवादी अनुभववादी की। और जो अनुभववादी आदर्शवाद लगाए गए आरोपों का खंडन करते हैं, बल्कि अपने विचारों का बचाव भी करते हैं और ये स्पष्ट करते हैं। 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आदर्शवादी और अनुभववादी बिल्कुल परस्पर विरोधी उत्तर देते हैं। कौन से प्रश्न हैं 3? क्या राजनीति शास्त्र का अध्ययन मूल्यों के अध्ययन के बिना संभव है? क्या राजनीति के अध्ययन को मूल्य रहित बनाना वांछित है? राजनीति का मूल्य रहित अध्ययन कितना उपयोगी हो सकता है? मूल्यवादी इन तीनों प्रश्नों का उत्तर न में देते हैं, नहीं में, नो में, कि मूल्यों के बिना अध्ययन नहीं किया जा सकता। और ये विश्वास रखते हैं कि ना तो राजनीति केवल तथ्यों का मूल्य रहित अध्ययन हो सकती है और न ही ऐसा कहना वांछित है, क्योंकि एक अरुचिपूर्ण राजनीति शास्त्र समाज के किसी काम का नहीं हो सकता। अनुभववादी इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में देता है और विश्वास करते हैं कि राजनीति मूल्य रहित और केवल तथ्यों का एक अध्ययन हो सकती है और होनी भी चाहिए। केवल एक अनुभववादी राजनीति शास्त्री वैज्ञानिक और सही भरोसे योग्य हो सकता है। तो इस प्रकार से जो अनुभववादी हैं और जो मूल्यवादी विचारक हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने तर्कों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा। लेकिन जब हम इनका बारीकी से अध्ययन करते हैं, जैसा कि रॉबर्ट ढाल कहते हैं कि उनमें कई एकवत होने के कारण कई लक्षण नज़र आते हैं जो कि दोनों के एकीकरण के लिए आधार प्रदान करते हैं। दोनों में से कोई भी मत इस बात को पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं करता कि राजनीति के अध्ययन के मूल्यों को दूर रखा जा सकता है। दोनों मानते हैं कि अन्वेषक के मूल्य और रुचियाँ उसके विषय के चयन को प्रभावित करते हैं, सामाजिक विज्ञानों में भी और प्राकृतिक विज्ञानों में भी। यानी सामाजिक विज्ञान में जो रिसर्च कर रहा है, प्राकृतिक विज्ञान में रिसर्च कर रहा है, उनसे मूल्यों को दूर नहीं किया जा सकता है। महत्व और प्रासंगिकता के मापदंड केवल अनुभव पर आधारित तथ्यों पर ही स्थापित नहीं किए जा सकते। तथ्यों के साथ मूल्यों को भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी रूप में मूल्यों की आवश्यकता पड़ती ही है। राजनीति के किसी भी वस्तुनिष्ठ विश्लेषण से पहले सत्य के मूल्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। अनुभववादी अनुसंधान के लिए पूर्व ऐतिहासिक वस्तुओं के अस्तित्व से संबंधित कुछ निश्चित मान्यताओं को स्वीकार करना ही पड़ता है। अन्वेषक की पक्षपातपूर्णता को एक सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान से उतनी सरलता से दूर नहीं किया जा सकता जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में संभव है। यानी निष्कर्ष क्या हुआ कि प्राकृतिक विज्ञान में भले ही मूल्यों को स्थान न मिले, लेकिन सामाजिक विज्ञान में तथ्यों के साथ मूल्य भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए अनुभववादी और मूल्यवादी दोनों इस बात पर
सहमत हैं कि सामाजिक विज्ञान में तथ्य और मूल्य दोनों साथ चलते हैं। सहमति होने के लक्षण मूल्यवादियों और अनुभववादियों के विवाद के समाधान का आधार बन सकते हैं। वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद के समकालीन समय में इस विवाद का समाधान हो गया। आदर्शवादियों ने अब अनुभववादी अनुसंधान के महत्व को स्वीकार कर लिया और अनुभववादी भी इस बात पर विश्वास नहीं रखते कि राजनीति के निष्पक्ष और अनुभव आधारित व्याख्या के विकास के लिए मूल्य का कोई महत्व नहीं है। कोई भी अनुसंधान पूर्णतः मूल्य रहित नहीं हो सकता। अतः एक अनुसंधानकर्ता को निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कुछ स्पष्ट मूल्यों को मानकर चलना पड़ता है। क्या निष्कर्ष हुआ कि एक तरफ जो मूल्यवादी विचारक है, जो आदर्शवादी विचारक हैं, वो मूल्यों पर जोर देने की बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए की बात कर रहे हैं, और अनुभववादी अपने तर्कों के द्वारा ये स्पष्ट कर रहे थे हमारे विषय को विज्ञान बनाना है, हमारे विषय में वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करना है, तो हमें केवल तथ्यों का सहारा लेना पड़ेगा। दोनों में बहस जारी है। लेकिन जब कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी की बात आती है, उत्तर व्यवहारवाद की बात आती है, दोनों इस बात से पूर्णतः सहमत है। उनकी समस्याओं का ये समाधान मिलता है कि तथ्यों और मूल्यों के आधार पर ही हम सही निष्कर्षों पर पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं, सही सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।